इस शॉर्ट्स में हम पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पाई चार्ट होता क्या है, और जब डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। पाई चार्ट एक सर्कल है, उसमें कुछ सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं लाइक दिस, 3 सेगमेंट्स। लाइक ये हमें, ये सपोज करो 40% है, ये ए पेन, बी पेन और सी पेन। ये एक 40% है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कर रहा है, ये 30% कर लेते हैं, ये कर रहा है 45%, ये आई थिंक 35 कर लेते हैं इसको, और ये 35%। इस तरीके से 3 सेगमेंट हैं। अब इस पे बेस जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू इक्वेट, हमें बस 100% को 360 डिग्री से इक्वेट कर देना है, क्योंकि जो सर्कल है उसकी टोटल 360 डिग्री होती है, और टोटल ये 100% के अकॉर्डिंग इसको सेगमेंट किया गया है। फिर उसके बाद 1% इज इक्वल्स टू 3.6 डिग्री। अब यहाँ पे ए की अगर वैल्यू पूछेगा कि ए जो है वो कितना परसेंट बनाता है, कितनी डिग्री बनाता है, ये जो ए का सेगमेंट है वो कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है, तो अगर 1% इज इक्वल्स टू 3.6 है तो 30% इज इक्वल्स टू 30 इंटू 3.6। तो इसको हम सॉल्व करके 108 डिग्री। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये पाई चार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बेस्ड, उन क्वेश्चंस में वो हमें कई बार कंफ्यूज करते हैं, या फिर हमें कई बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इशू आता है जब हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते, हमें क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। तो क्वेश्चन को समझने की एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी में क्या होती है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन और फाइंड, सिर्फ यही 2 डायमेंशंस को देखना होता है। उसके बेस्ड पे फिर हमें कॉन्सेप्ट लगाना होता है, और जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं।